total probability. The event A1, A2, An are mutually exclusive or exhaustive if यूनियन करते हैं I1 से लेकर N तक A of I की, तो अगर हम सारों को यूनियन करें तो हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाएगी। आप इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि दिस इज़ द सैम्पल स्पेस और इसके अंदर कुछ इवेंट्स हैं A1, A2, A3, A4 और ये हमारे पास An इवेंट है। और अगर हम सब का यूनियन करें A1, A2, A3, A4, An का, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस हमें मिलेगी। इस तरीके से A of I इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू नल वेयर I इज़ नॉट इक्वल टू J। ठीक है, दीज आर द नंबर्स। जैसे कि A1 जो है दिस इज़ नॉट इक्वल टू A2। ठीक है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, I इज़ नॉट इक्वल टू J। तो अगर हम A1 का इंटरसेक्शन लेते हैं A2 के साथ, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास नल आ जाएगा। सिमिलरली A1 का आप इंटरसेक्शन लेते हैं A3 के साथ, वो भी नल आ जाएगा। A1 का किसी भी बाकी जो आपको इवेंट नज़र आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ A, आप उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको नल ही मिलेगा। ठीक है, लेट B बी एनी इवेंट इन S। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक B इवेंट है जो कि S में है, लेकिन इस B इवेंट का हर इवेंट A के साथ क्या है, ओवरलैपिंग आ रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि B की ओवरलैपिंग A1 के साथ भी है, A3 के साथ भी है, A4 के साथ भी है, A2 के साथ भी है और An के साथ भी है। तो हम यहाँ पे करेंगे B को राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा B इंटरसेक्शन A1, ठीक है, यूनियन B इंटरसेक्शन A2, यूनियन सो ऑन B इंटरसेक्शन An। कि अगर हम इसके साथ इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, अगर B को हमने फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, B का इंटरसेक्शन लेंगे A1 के साथ, ठीक है, फिर हम यूनियन करेंगे इंटरसेक्शन B का A3 के साथ और फिर यूनियन करेंगे B का इंटरसेक्शन लेंगे A4 के साथ, सो ऑन जितने भी हैं सब के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा। अब हम B के ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A1, यूनियन चेंज हो जाएगा प्लस में जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A2, ठीक है, प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन An। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, क्योंकि आपको पता है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B ही होगा, तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 और सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन An इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ An। अब इसको हम सम की फॉर्म में लिख लेंगे, इज इक्वल टू सम I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A ऑफ I इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑफ I। ठीक है, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये हमारे पास जो है, ये इसको हम कहेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी।